कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में पाठ संख्या 4 जिसका नाम है सारणिक की प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की कक्षा हम प्रश्न संख्या 15 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 15 है, आव्यूह ए बराबर एक आव्यूह ए हमको दिया गया है के लिए दर्शाइए कि ए का घन माइनस 6 ए का वर्ग प्लस 5 ए प्लस 11 आई बराबर एक शून्य आव्यूह होता है। इसकी सहायता से ए का व्युत्क्रम भी हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 15 में हमको एक आव्यूह ए दिया गया है जिसके लिए एक समीकरण हमको सत्यापित करनी है। फिर इस समीकरण की मदद से हमको आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो पहले हम इस समीकरण को सत्यापित करेंगे और इस समीकरण के प्रत्येक पद को हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला पद है ए की घात 3 और दूसरा पद है ए का वर्ग। तो पहले हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे, उसके बाद ए की घात 3 वाला पद निकलेगा। तो ए के वर्ग का मतलब होता है आव्यूह ए की गुणा आव्यूह ए से। तो पहले आव्यूह ए को हम लिख लेते हैं। आव्यूह ए के अवयव 1 1 1, फिर 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। इसकी गुणा करनी है आव्यूह ए के ही अवयवों से। 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। तो जब हम दो आव्यूह की गुणा करते हैं तो पहले आव्यूह की तो हम पंक्ति लेते हैं, पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे। ये पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ एक दूसरे से गुणा करेंगे। तो पंक्ति का पहला अवयव एक, स्तंभ का पहला अवयव एक, एक की गुणा एक से करने पर आ जाएगा एक। फिर पंक्ति का दूसरा अवयव एक है, स्तंभ का दूसरा अवयव भी एक है, एक की गुणा एक से करेंगे तो आ जाएगा एक प्लस का चिन्ह। फिर तीसरा अवयव एक, यहाँ पर स्तंभ का तीसरा अवयव दो, एक की गुणा दो से करने पर आ जाएगा दो। तो पहली पंक्ति ने पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा कर ली है। अब ये पहली पंक्ति ही दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो पंक्ति का पहला अवयव एक, एक की गुणा एक से करने पर आएगा एक। फिर एक की गुणा दो से करेंगे तो आ जाएगा दो। फिर इस तीसरे अवयव की गुणा स्तंभ के तीसरे अवयव एक से करेंगे तो प्लस एक की गुणा माइनस एक से करने पर माइनस का एक आएगा। अब ये पहले आव्यूह की पहली पंक्ति ही दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो एक की गुणा एक से करने पर एक आ जाएगा। फिर एक की गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 3। फिर एक की गुणा प्लस 3 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3। तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति ने दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर ली है। अब ये पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो एक की गुणा एक से करने पर एक आएगा। फिर दो की गुणा एक से करेंगे तो दो इकन दो। फिर माइनस 3 की गुणा प्लस 2 से करने पर आएगा माइनस 6। अब ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो एक की गुणा एक से करने पर एक आ जाएगा, दो की गुणा दो से करने पर चार आ जाएगा और माइनस 3 की गुणा माइनस एक से करने पर हो जाएगा प्लस 3। के बाद ये दूसरी पंक्ति ही तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो एक की गुणा एक से करने पर एक, दो की गुणा माइनस 3 से करने पर आ जाएगा माइनस 6। फिर माइनस 3 की गुणा प्लस 3 से करने पर आ जाएगा माइनस का 9। माइनस 3 ये प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 3 तिया 9। अब पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो दो की गुणा एक से करने पर दो आएगा। फिर माइनस एक की गुणा प्लस एक से करने पर माइनस एक और फिर तीन की गुणा दो से करेंगे तो तीन दूनी हो जाएगा 6। अब ये तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो दो की गुणा एक से करने पर दो इकन दो, माइनस एक की गुणा प्लस दो से करने पर माइनस का दो, तीन की गुणा माइनस एक से करने पर माइनस 3। अब ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो दो की गुणा एक से करने पर आ जाएगा दो, माइनस एक की गुणा माइनस 3 से करने पर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 3 और तीन की गुणा 3 से करने पर तीन तिया हो जाएगा 9। अब इन सबको हम यहाँ पर जोड़कर लिख लेंगे।
देखिए, एक और एक दो, दो में दो जोड़ेंगे तो आ जाएगा चार। फिर एक में से देखिए प्लस का एक माइनस का एक दोनों कट जाएंगे, बचेगा प्लस का दो। फिर -3 से +3 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर एक। यहाँ एक और दो जुड़कर तीन हो जाएंगे और तीन में से छह घटाएंगे तो माइनस का तीन आएगा। फिर चार एक पांच और तीन हो जाएंगे आठ। फिर एक में से देखिए माइनस का छह और -15 है, माइनस का छह और -9 दोनों जुड़कर हो जाएंगे -15, और -15 में प्लस एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा -14। फिर दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा और एक में छह जोड़ेंगे तो आ जाएगा सात। प्लस दो से -2 कट जाएगा, माइनस का तीन बचेगा। और यहाँ तीन दो पांच और नौ जुड़कर हो जाएंगे 14। तो ये ए का वर्ग वाला पद हमारा आ चुका है। इसकी मदद से हम ए की घात तीन वाला पद ज्ञात करेंगे। देखिए पहला पद जो था ए की घात तीन, ए की घात तीन का मतलब होगा ए गुणा ए की घात दो। जब ए की घात दो की गुणा हम ए से करेंगे तो ए की घात तीन आ जाएगा। तो पहले हमें आव्यूह ए लिखना होगा। तो आव्यूह ए था हमारा, पहली पंक्ति के तीनों अवयव एक है। फिर एक दो -3, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं दो -1 3, दो -1 3। तो आव्यूह ए का गुणा करनी है हमें आव्यूह ए के घात दो वाले आव्यूह से। तो ए का वर्ग अभी हमने ज्ञात किया था, उसकी पहली पंक्ति के अवयव है चार दो एक, चार दो एक। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव -3 8 -14, -3 8 -14। तीसरी पंक्ति के अवयव हैं सात -3 14, सात -3 और 14। अब इन दोनों आव्यूह का हमको गुणनफल करना है। तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो एक की गुणा चार से करने पर आएगा चार, एक की गुणा -3 से करने पर -3, फिर एक की गुणा सात से करने पर आ जाएगा सात। अब ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो एक की गुणा दो से करने पर आ जाएगा दो, फिर एक की गुणा आठ से करेंगे तो आठ एकन आठ, फिर एक की गुणा -3 से करेंगे तो आ जाएगा -3। अब ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। एक की गुणा एक से करेंगे तो आएगा एक, फिर पंक्ति का दूसरा अवयव एक, स्तंभ का दूसरा अवयव -14, एक की गुणा -14 से करेंगे तो माइनस का 14, फिर एक की गुणा +14 से करेंगे तो आ जाएगा +14। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो पंक्ति का पहला अवयव एक, स्तंभ का पहला अवयव चार, एक की गुणा चार से करने पर चार आएगा। पंक्ति का दूसरा अवयव दो, स्तंभ का दूसरा अवयव -3, तो दो तिया हो जाएंगे -6। फिर -3 की गुणा +7 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7 तिया 21। के बाद पहली ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो एक की गुणा दो से करने पर आएगा दो, फिर दो की गुणा आठ से करेंगे दो अट्ठे 16, फिर -3 की गुणा -3 से करने पर आ जाएगा प्लस का 9। अब ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो एक की गुणा एक से करने पर आएगा एक, दो की गुणा -14 से करेंगे तो 14 दूनी हो जाएंगे माइनस के 28, फिर तीन की गुणा 14 से करेंगे पर ये माइनस वो प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 14 तिया हो जाएंगे 42। अब पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो दो की गुणा चार से दो चौक आठ, फिर -1 की गुणा -3 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3, फिर तीन की गुणा सात से सात तिया हो जाएंगे 21। अब ये तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो दो की गुणा दो से करने पर चार, फिर -1 की गुणा +8 से करेंगे तो -8, और तीन की गुणा -3 से करने पर आ जाएगा -9। अब ये तीसरी ही पंक्ति पहले आव्यूह की दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी।
तो 2 की गुणा 1 से करने पर 2 आएगा। -1 की गुणा -14 से करेंगे तो हो जाएगा +14। फिर 3 की गुणा +14 से करेंगे तो आ जाएगा +14 × 42। अब इन अवयवों को जोड़ घटा लेते हैं हम, तो हमको आव्यूह ए की घात 3 वाला पद मिल जाएगा। अब देखिए, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में 7 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 8। 8 और 2 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। -14 से +14 कट जाएगा, बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर -6 और माइनस के 21 है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस के 27 में अगर हम 4 जोड़ेंगे प्लस के तो आ जाएगा -23। इसके बाद 16 और 2 18 हो जाएंगे, 18 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। के बाद -28 और -42 जुड़कर हो जाएंगे 60, नहीं 70 हो जाएंगे। 42 और 28 जुड़कर 70, माइनस के 70 और प्लस का 1 रहेगा, तो 70 -70 में जब प्लस का 1 जोड़ेंगे तो -69 आ जाएगा। और 21 और 3 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। यहाँ माइनस माइनस प्लस होंगे तो -8 और -9 हो जाएंगे -17। -17 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -13। -13। और फिर 42, ये 14 और 2 16 हो जाएंगे। 16 और 42 जुड़कर आ जाएंगे हमारे 58। 58। तो ये आ गया है ए की घात 3 वाला पद। अब हम हमारी समीकरण में अगला पद था -6 ए की घात 2। तो हमको ये वाला पद भी ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। -6 ए की घात 2 वाला पद, तो -6 की गुणा करनी है ए की घात 2 वाले पद से, तो ए की घात 2 का मान था हमारा ये वाला 4 2 1। दूसरी पंक्ति के भी अब -3 8 14 भी माइनस के। तीसरी पंक्ति के अवयव है 7 -3 और 4। अब -6 की गुणा इस आव्यूह से हमको करनी है, तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से -6 की गुणा हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, -6 की गुणा 4 से करेंगे तो -24। फिर -6 की गुणा +2 से करने पर आ जाएगा -12। फिर -6 की गुणा 1 से करेंगे तो -6। फिर -6 की गुणा -3 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 18। -6 की गुणा +8 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 8 छंग हो जाएंगे 48। -6 की गुणा -14 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 14 छंग हो जाएंगे 14, 14 छंग हो जाएंगे 84। फिर -6 की गुणा 7 से करेंगे तो माइनस के 7 छंग 42। फिर -6 की गुणा -3 से करेंगे तो प्लस का 18। -6 की गुणा करेंगे हम 14 से, तो माइनस प्लस माइनस 14 छंग 84। तो ये आ गया है दूसरा पद -6 ए की घात 2। अब इसी प्रकार तीसरा पद है यहाँ पर +5 ए। तो तीसरा पद भी हम ज्ञात कर लेते हैं, +5 ए। तो 5 की गुणा करनी है हमको आव्यूह ए से। तो आव्यूह ए के अवयव हम रखते हैं 1 1 1। पहली पंक्ति के तीनों अवयव 1 हैं। दूसरी पंक्ति के अवयव 1 2 -3, 1 2 -3। और तीसरी पंक्ति के अवयव है 2 -1 3, 2 -1 3। तो 5 की गुणा हो जाएगी इस आव्यूह से, तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव की गुणा होगी 5 से। तो 5 एकन 5, यहाँ भी 5, फिर यहाँ भी 5। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 5 या 15 आएंगे माइनस के। फिर 5 दूनी 10, 5 की गुणा -1 से करने पर -5। 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 5 या 15।
हेलो। देखिए प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। यहाँ पर हमको आव्यूह ए दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए कि एक समीकरण दी गई है जिसको हमको सत्यापित करना है। पिछले प्रश्न की तरह है यह प्रश्न, और इसकी समीकरण की मदद से हमें आव्यूह ए का व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है। तो इस समीकरण का पहला पद ए की घात 3 है, तो दूसरा पद -6 a की घात 2 प्लस 9a प्लस -4i बराबर 0 आव्यूह। तो ए की घात 3 वाला पद ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए की घात 2 वाला पद ज्ञात होना चाहिए। तो ए की घात 2 पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? ए की गुणा ए से करके। तो पहले आव्यूह ए को लिखते हैं, 2 -1 1 -1 2 -1, फिर 1 -1 2। इसकी गुणा आव्यूह ए के साथ ही, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब गुणा करते हैं। अब देखिए पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो 2 की गुणा 2 से करने पर 4 आएगा। फिर -1 की गुणा -1 से करेंगे प्लस का 1, 1 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 1। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। 2 की गुणा -1 से करने पर माइनस का 2, -1 की गुणा +2 से करने पर -2, और 1 की गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा -1। फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। 2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 2, -1 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 1, फिर 1 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा +2। अब ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो -1 की गुणा +2 से करने पर आएगा -2, फिर 2 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 2, फिर -1 की गुणा +1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये दूसरी पंक्ति ही तीसरे स्तंभ के अवयव दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो -1 की गुणा -1 से करेंगे प्लस का 1, फिर 2 की गुणा 2 से करेंगे तो +4, -1 की गुणा -1 से करने पर प्लस का आ जाएगा 1। अब ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो -1 की गुणा +1 से करने पर -1, 2 की गुणा -2 1 से करने पर -2 आएगा, फिर -1 की गुणा +2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। अब पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। तो 1 की गुणा 2 से करने पर 2, -1 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 1, 2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 2। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। 1 की गुणा -1 से करने पर -1, -1 की गुणा 2 से करने पर -2, 2 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो 1 की गुणा 1 से करने पर 1 आएगा, -1 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 1, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। अब इन सभी को हम जोड़ लें। अब देखिए 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। -2 -2 -4, फिर -1 -5 हो जाएंगे। 2 2 4 और 1 5। फिर दूसरी पंक्ति के भी अब -2 -2 माइनस के 4 और -1 माइनस के 5 हो जाएंगे। 4 1 5 और 1 6। फिर -2 -2 -4 और -1 तो माइनस के 5। फिर 2 2 4 और 1 5। फिर माइनस के आ जाएंगे यहाँ पर 5 और 4 1 5 और 1 6। तो ये आ गया है ए का वर्ग। आव्यूह ए का वर्ग हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसकी मदद से हम आव्यूह ए का घन वाला पद ज्ञात करेंगे। ए की घात 3 वाला पद कैसे ज्ञात करेंगे? ए की गुणा अगर हम ए की घात 2 वाले पद से करते हैं तो ए की घात 3 आ जाएगा। तो पहले हम आव्यूह ए को लिखेंगे। तो आव्यूह ए के अवयव है 2 -1 1। 2 के अवयव है -1 2 -1।
तीसरी पंक्ति के अवयव 1 माइनस 1 2। अब इसकी गुणा करनी है हमें आव्यूह a की घात 2 वाले आव्यूह से। तो इसका मान आया था 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव -5 6 -5, -5 6 -5। और तीसरी पंक्ति के अवयव है 5 -5 6, 5 -5 और फिर 6। अब इन दोनों आव्यूह का हम गुणनफल करेंगे। देखिए पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ के अवयवों से गुणा होगी। तो गुणा करते हैं, 2 की गुणा 6 से 2 छंग 12। फिर -1 की गुणा -5 से करने पर प्लस का 5। फिर 1 की गुणा +5 से करेंगे तो आ जाएगा +5। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो 2 की गुणा -5 से करने पर -10, -1 की गुणा +6 से करेंगे तो माइनस का 6। फिर 1 की गुणा -5 से करने पर आ जाएगा -5। के बाद पहली पंक्ति ही पहले आव्यूह की दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो 2 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 10। फिर -1 की गुणा -5 से करेंगे तो प्लस का 5। 1 की गुणा 6 से करने पर आ जाएगा 6। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति ठीक है, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो -1 की गुणा 6 से करने पर आ जाएगा -6। 2 की गुणा -5 से करने पर तो माइनस का 10। फिर -1 की गुणा प्लस के 5 से करेंगे तो आ जाएगा -5। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो -1 की गुणा -5 से करने पर +5। 2 की गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा 12। फिर -1 की गुणा -5 से करेंगे तो आ जाएगा +5। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो -1 की गुणा 5 से करने पर -5। फिर 2 की गुणा -5 से करने पर -10। और -1 की गुणा +6 से करने पर आ जाएगा माइनस का 6। अब पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो 1 की गुणा 6 से करने पर 6 आएगा। -1 की गुणा -5 से करेंगे प्लस का 5। 2 की गुणा 5 से करने पर हो जाएगा 10। फिर पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। 1 की गुणा -5 से करने पर -5। 1 की गुणा 6 से करने पर आ जाएगा -6। और 2 की गुणा -5 से करेंगे तो माइनस का 10। फिर पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तीसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। 1 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 5। -1 की गुणा -5 से करेंगे तो प्लस का 5। फिर 2 की गुणा 6 से करने पर आ जाएगा 12। अब इन सभी को हम यहां पर जोड़ लेंगे। तो देखिए 12 5 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। उसके बाद -10 -6 और माइनस के 5। तो -5 -6 -11 और फिर -10 जोड़ेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। और 10 और 5 15 और 6 हो जाएंगे 21। यहाँ पर -6 -10 -5 ये माइनस के 21 आ जाएंगे। 5 5 10 और 12 जोड़ेंगे तो 22 आएंगे प्लस के। -5 -6 माइनस के 11 और -10 माइनस के 21 हो जाएंगे। फिर 6 5 11 और 10 हो जाएंगे यहाँ पर 21 प्लस के। -5 -6 और -10 माइनस के 21। फिर यहाँ पर 5 10 और 12 हो जाएंगे 22।
तो ये आव्यूह ए की घात 3 वाला पद हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसका दूसरा पद हम ज्ञात करेंगे -6 a की घात 2। तो अगला पद है -6 a की घात 2। तो -6 की गुणा करनी है a की घात 2 वाले पद से। तो देखिए a की घात 2 वाला पद का मान हमारा ये आया था 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। तो -6 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। अब तो माइनस के 36 हो जाएंगे, 6 छंग 36, प्लस के हो जाएंगे 30, 6 पंजे 30, फिर माइनस प्लस माइनस के हो जाएंगे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 माइनस के 30 यहाँ पर, माइनस के 36, ये माइनस ये प्लस के 30 होंगे यहाँ पर, ये प्लस के हो जाएंगे 30, 6 पंजे 30 माइनस माइनस हो गए प्लस के 30। अब प्लस माइनस माइनस के 30 आ जाएंगे यहाँ, ये प्लस के 30 आ जाएंगे, और फिर यहाँ पर माइनस का 36। तो हमारा दूसरा पद भी आ गया है। तीसरा पद है +9a। तो 9a वाला पद हम ज्ञात करेंगे। तो 9 की गुणा आव्यूह ए से हो जाएगी। तो आव्यूह ए के अवयव थे हमारे 2 -1 1, -1 2 -1, फिर 1 -1 2। तो अब 9 की गुणा हो जाएगी इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से। 9 दूनी 18, माइनस का 9 प्लस का 9, फिर माइनस के 9 आ जाएंगे, 9 दूनी 18, फिर आ जाएगा माइनस का 9, ये प्लस का 9, ये माइनस का 9, और 9 दूनी हो गए 18। तो ये हमारा 9a वाला अवयव भी आ गया है। उसके बाद हम अगला पद है हमारा समीकरण में -4i। ये और ज्ञात कर लेते हैं, -4i। तो -4 की गुणा करेंगे हम आव्यूह i से। i एक तत्समक आव्यूह होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो -4 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से हो जाएगी। तो ये माइनस का 4 0 0 0 -4 0 0 0 -4 आ जाएगा। तो अब इस समीकरण के जो चारों पद हैं उनके मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। ये चारों मान अब हम इस समीकरण में रख देंगे, जिसको हमें सत्यापित करना है। लिखते हैं सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। यहां पर हमको सत्यापित करना है a की घात 3, अगला पद है -6 a की घात 2 +9a, और फिर चौथा पद है -4i बराबर में 0 आव्यूह हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो करते हैं आप सिद्ध। तो पहले हम एक इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, a की घात 3, दूसरे वाले पद के आगे प्लस का चिन्ह और इसको माइनस कोष्टक में, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस ही। तो प्लस का 9a, इस पद को भी हम प्लस चिन्ह लगाकर लिख सकते हैं, -4i बराबर में 0। अब a की घात 3 का मान हम यहाँ पर रखेंगे। a की घात 3 का मान हम रखेंगे तो आ जाएगा 22 -21 21, 22 -21 और 21। दूसरी पंक्ति के अवयव -21 22, 22 -21, और तीसरी पंक्ति के अवयव है 21 -21 और 22, फिर है प्लस का चिन्ह। अब दूसरे पद के अवयव लिखते हैं। दूसरा पद -6 a की घात 2। तो -6 a की घात 2 का मान हमारा आया था -36 30। देखिए -36 30 और -36 30 और -30। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव 30 -36 30, 30 -36 और 30। और तीसरी पंक्ति के अवयव है -30 + 30, -30 + 30 और +36। ये है -36। उसके बाद प्लस दूसरा पद लिखेंगे हम 9a। 9a का मान हमारा आया था 18 -9, 18 -9 9। दूसरी पंक्ति के अवयव थे 9
-18 और 9। फिर तीसरी पंक्ति के अवयव है 9 -9 18। 9, 9 -9 और फिर है 18। और देख लेते हैं चिन्ह। 18 -9 9। 18 -9 और 9 दूसरी पंक्ति के अवयव है। -9 18 -9 दूसरी पंक्ति के अवयव है यहाँ पर। -9 18 और -9। यहाँ माइनस है, ये प्लस का है, ये माइनस है। तीसरी पंक्ति के अवयव है हमारे 9 -9 18। 9 -9 18 फिर प्लस का चिन्ह। अब 4 आई का मान। -4 0 0 0 -4 0 फिर 0 0 -4 और बराबर में हमारा शून्य अवयव जैसा था वैसे ही रख देंगे। अब ये संगत अवयव एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो देखिए पहली पंक्ति का पहला अवयव 22 और यहाँ पर -36 फिर है +18 और फिर है -4। पहली पंक्ति के पहले अवयव सबको हमने एक जगह लिख लिया। पहली पंक्ति के दूसरा अवयव -21 प्लस का 30 -9 और फिर है 0। फिर पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 21 -30 प्लस का 9 उसके बाद +0। ये ब्रैकेट कोष्टक बंद। अब देखिए -21 प्लस का 30 है फिर और माइनस का 9 और +0। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 22 -36 +18 और प्लस माइनस का है 4। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -21 +30 और -9 और +0। अब तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 21, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव -30, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 9 और फिर है 0। तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव -21 प्लस का 30 और -9 और +0। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 22 -36 +18 और -4 बराबर में शून्य। आप अब इन सबको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब देखिए 18 यहाँ पर ये प्लस का 18। अब देखिए 22 और 18 जुड़कर हो जाएंगे 40। 40 -36 और -4 ये भी माइनस के 40 प्लस के 40 आ जाएगा 0। अब -21 और -9 माइनस के 30 और ये प्लस के 30 हैं तो 0 आ जाएगा। 21 और 9 30 हो जाएंगे और 30 प्लस के ये माइनस का 30 ये भी 0। माइनस का 21 माइनस के 9 माइनस के 30 और ये प्लस का 30 तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर 22 और 18 40 -36 और -4 हो जाएंगे माइनस के 40 ये भी 0 आ जाएगा। -21 -9 माइनस के 30 ये प्लस का 30 ये भी 0। 21 में 9 जोड़ेंगे 30 और 30 घटा देंगे 0 आ जाएगा। -21 -9 माइनस के 30 और ये प्लस के 30 ये भी 0। 22 और 18 40 -36 और -4 माइनस के 40 तो +40 और -40 0 आ जाएगा बराबर में शून्य। आप भी तो ये आ गया है हमारा 0 बराबर 0 यानी शून्य आव्यूह के बराबर शून्य आव्यूह आ गया है। RHS बराबर आ गया है LHS। तो ये समीकरण हमारी सत्यापित हो गई है कि दायां पक्ष दाएं पक्ष के दाहिना पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो समीकरण तो हमने सत्यापित कर दी है। अब इस समीकरण की मदद से हम तो यहां भी हमने ये LHS बराबर RHS लिखना था। LHS बराबर RHS। अब इस समीकरण की मदद से हमको आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इस समीकरण को तो हमने प्रश्न में सत्यापित कर दिया है। अब इस समीकरण की मदद से हम आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। a की घात 3
माइनस 6 a की घात 2 प्लस 9i माइनस 4i बराबर 0। देख लीजिए यही समीकरण है क्या? ठीक है। अब हमको a का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम a के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में a के व्युत्क्रम से गुणा करने पर तो इधर आ जाएगा a का व्युत्क्रम की गुणा होगी a की घात 3 से, माइनस 6 की ये सब a के व्युत्क्रम की गुणा होगी a की घात 2 से, प्लस 9 a के व्युत्क्रम की गुणा होगी i से, फिर है -4 a के व्युत्क्रम की गुणा हो जाएगी यहाँ पर i से। अच्छा, यहाँ पर a था, ये हमारा था a, बराबर में 0 आव्यूह की भी गुणा होगी a के व्युत्क्रम से। तो यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a का व्युत्क्रम गुणा में आ जाएगा, यहाँ a की घात 3 को हम लिख सकते हैं a गुणा a की घात 2, माइनस यहाँ 6 a की घात -1, a की घात 2 को हम लिख सकते हैं a गुणा a, प्लस 9 a की घात -1 गुणा में a माइनस 4 a इनवर्स गुणा में i बराबर में 0 की गुणा a के व्युत्क्रम से। अब हमने सीखा है, अगर किसी आव्यूह की गुणा उसी के व्युत्क्रम से की जाए तो तत्समक आव्यूह आ जाता है। तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा i की गुणा a की घात 2 से। फिर 6 a के व्युत्क्रम की गुणा a से करनी है, तो इसका मान भी आ जाएगा i गुणा में a, प्लस 9 की गुणा a के व्युत्क्रम की गुणा a से करेंगे तो आ जाएगा i, माइनस फिर 4 की गुणा अगर हम एक a के व्युत्क्रम की गुणा i से करेंगे तो a का व्युत्क्रम ही हमको मिल जाएगा, क्योंकि किसी आव्यूह की गुणा अगर तत्समक आव्यूह से करते हैं तो वही आव्यूह हमको मिल जाता है, और शून्य की गुणा किसी भी आव्यूह से करने पर शून्य आव्यूह ही हमको मिलता है। अब i की गुणा a की घात 2 वाले आव्यूह से करेंगे तो इसका उत्तर a की घात 2 ही आ जाएगा। i की गुणा a से करेंगे तो a हमको मिल जाएगा, प्लस 9i माइनस 4 a का व्युत्क्रम बराबर 0। अब हमें a का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो इन सभी पद को तो उधर ले जाएंगे, बस a का व्युत्क्रम वाला पद बाएं पक्ष में रखेंगे। तो -4 a का व्युत्क्रम बराबर, ये प्लस का a की घात 2 उधर जाएगा, माइनस a की घात 2, माइनस का 6a उधर जाएगा, प्लस का 6a बन जाएगा, प्लस का 9a दूसरे पक्ष में जाएगा, माइनस का 9i बन जाएगा। ये 9i उधर जाकर माइनस का 9i बन जाएगा। ये -4 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में। तो a का व्युत्क्रम बराबर 1/-4 और कोष्टक में -a की घात 2 प्लस 6a माइनस 9i। अब हम ये सभी मान ज्ञात कर इस समीकरण में रख देंगे तो हमको a का व्युत्क्रम मिल जाएगा। अब लिखते हैं यहाँ पर ये सभी मान, a का व्युत्क्रम बराबर 1/-4, और कोष्टक में सबसे पहले हमको रखना है यहाँ पर -a की घात 2, तो माइनस चिन्ह है, फिर a की घात 2 वाला पद हम यहाँ पर रखेंगे। तो a की घात 2 वाले पद का मान हमारा आया था 6 - 5 और 5, 6 - 5 और 5। उसके बाद था 6 नहीं 5 -5 और फिर 6। देख लेते हैं एक बार, यही था, हमने लिख लिया a की घात 2 वाला पद। अब हमको लिखना है के बाद +6a, तो +6 लिखेंगे और आव्यूह a का मान रखेंगे। आव्यूह a का मान है
यहाँ पर 2 - 1 1, -1 -1 2 -1, फिर माइन प्लस का 1, फिर -1 और 2। ये था आव्यूह ए का मान। तो आव्यूह ए का मान भी हमने रख लिया यहाँ पर। उसके बाद समीकरण का अगला पद है -9i। तो यहाँ रखेंगे -9 और i की जगह तत्समक आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और बराबर में और कोष्टक कर देंगे बंद। ये -1/4 जैसा था वैसे ही रखेंगे कोष्टक के अंदर। अब माइनस चिन्ह की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से हो जाएगी। तो अवयव के चिन्ह बदल जाएंगे, -6 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ये -5, फिर ये +5 -6 और ये +5, ये -5 हो जाएगा, ये +5, इस चिन्ह से ये -6। तो सबके चिन्ह बदल गए हैं इस माइनस चिन्ह की वजह से। प्लस अब 6 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से कर देते हैं, 6 दूनी 12, -6 प्लस का 6, फिर -6 12 माइनस का 6, फिर यहाँ पर 6 और माइनस का 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9 दूनी 6 दूनी 12। अब -9 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से करेंगे तो बाहर तो लगाएंगे प्लस का चिन्ह और अंदर -9 0 0 0 -9 0 0 0 -9। अब इन सभी संगत अवयवों को हम जोड़ लेंगे। देखिए -6 माइनस के 6 में जुड़ेगा +12 और माइनस का 9, फिर 5 माइनस का 6 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव +0, यहाँ पहली पंक्ति का तीसरा अवयव -5 प्लस का 6 और 0। ये 5 में -6 जोड़ेंगे, 5 -6 और 0, फिर -6 है, प्लस का 12 और माइनस का 9। ये है 5 -6 +0। तीसरी पंक्ति के अवयव -5, ये प्लस का 6 और फिर है 0 के बाद यहाँ 5 -6 और +0। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -6 +12 और यहाँ पर है -9। तो -1/4। अब देखिए -6 और -9 माइनस के 15 हो जाएंगे, -15 में 12 जोड़ेंगे तो -3, फिर 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 और -5 में से 6 जोड़ेंगे, -5 में 6 जोड़ेंगे तो प्लस का 1। यहाँ पर 5 में से 6 घटाएंगे -1, -6 और माइनस के 9 -15 और 12 जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा -3। फिर 5 में से घटेगा 6 तो बचेगा -1। 5 में जुड़े -5 में जोड़ेंगे 6 तो आ जाएगा प्लस का 1 और 5 में जोड़ेंगे हम 6 आ जाएगा। कैसे घटाएंगे 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -। अब देखिए इस माइनस चिन्ह से हम इस आंकड़े के तृतीय के बीच से गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ छोड़ देंगे तो अगर ये आ जाएगा आकृति का व्युत्क्रम। आप चाहे तो माइनस चिन्ह प्रश्न संख्या 17 में हमको एक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यदि ए बराबर एक आव्यूह है जो 3x3 कोटि का वर्गाव्यूह है तो एडजॉइंट ए का सारणिक का मान है। तो हमको यहाँ पर ये बताना है एडजॉइंट ए का सारणिक का मान बताना है यदि आव्यूह ए एक 3x3 कोटि का आव्यूह है। तो हमने एक समीकरण सत्यापित की थी पिछले इसी अभ्यास में, पिछले प्रश्नों में, कि अगर हम एडजॉइंट ए, देखिए एडजॉइंट ए की गुणा
करते हैं आव्यूह ए के साथ, तो हमारा उत्तर आता है ए का सारणिक का गुणनफल तत्समक आव्यूह के साथ। ये दोनों उत्तर एक दूसरे के बराबर होते हैं कि एडजॉइंट ए और सारणिक आव्यूह ए का गुणनफल तत्समक आव्यूह आई और ए के सारणिक के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमको देखिए, एडजॉइंट ए गुणा में आव्यूह ए का सारणिक भी जैसा था वैसे ही लिख देंगे। जब आव्यूह ए 3/3 कोटि का है तो तत्समक आव्यूह भी 3/3 कोटि का होगा, तो इसका मान हम यहां पर रख देंगे 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। अब एडजॉइंट ए जैसा था वैसे ही रखेंगे और ए के सारणिक की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होगी, तो यहां पर ए का सारणिक आ जाएगा। जब एक से इसकी गुणा करेंगे 0 0 फिर 0 ए का सारणिक, फिर 0 ए के सारणिक की गुणा 0 से 0 और फिर यहाँ पर ए का सारणिक। तो ये अवयव आ गया है जिसके विकर्ण के अवयव ए का सारणिक है। अब हमको यहाँ पर एडजॉइंट ए का सारणिक निकालना है। तो ये तो अवयव है, जब दोनों पक्षों का हम सारणिक निकाल लेंगे तो यहाँ पर सारणिक के चिन्ह लग जाएंगे। तो ये रहेगा सारणिक के अंदर एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए डॉट ए का सारणिक, दोनों के गुणनफल का सारणिक, और ये अभी भी एक सारणिक के रूप में बदल जाएगा। ए का सारणिक 0 0 फिर है 0 ए का सारणिक 0 फिर 0 0 ए का सारणिक। यहाँ आव्यूह वाले चिन्ह सारणिक के चिन्ह में बदल गए हैं। अब जब हम इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, देखिए एडजॉइंट ए का सारणिक, यहाँ एडजॉइंट ए और आव्यूह ए के गुणनफल का सारणिक है, तो दोनों के गुणनफल का सारणिक बराबर होगा एडजॉइंट ए के सारणिक और सारणिक ए के सारणिक। तो आपके यहाँ पर जब इस सारणिक का मान हम ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रकार करेंगे, तो पहली पंक्ति में पहला अवयव जो है उस पर तो हमको मान मिलेगा क्योंकि, और अगले दोनों अवयवों पर हमको कोई मान नहीं मिलेगा क्योंकि ये अवयव 0 है, तो इनसे मान 0 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति के अनुसार अगर हम इसका प्रसार करेंगे तो पहला सारणिक आ जाएगा, देखिए ए का सारणिक, और फिर इसकी गुणा इसी के सेकंड से करेंगे, तो इसी का सेकंड कौन सा अवयव होगा, ये ए का सारणिक जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो, तो जो अवयव बचे हैं वे इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। तो ये 4 अवयव बचे हैं, ए का सारणिक 0 और फिर 0 ए का सारणिक। और जब इस ए के सारणिक की गुणा इस उपसारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो ए के सारणिक की गुणा ए के सारणिक से करेंगे, तो इसका वर्ग आ जाएगा, -0 की गुणा 0 से करने पर 0 आएगा। अब देखिए ए का सारणिक गुणा ए के सारणिक के वर्ग में से एक 0 घटाएंगे तो ए के सारणिक का वर्ग ही आ जाएगा। और इधर था हमारा एडजॉइंट ए की गुणा ए के सारणिक से हमको करनी है, तो इधर गुणा में दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो ये आएगा एडजॉइंट ए बराबर ए का सारणिक गुणा में ए के सारणिक का वर्ग और बटे में ए का सारणिक। तो ए के सारणिक से ए का सारणिक कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा एडजॉइंट ए के सारणिक का मान सारणिक ए का वर्ग। तो अब देखते हैं किस विकल्प में एडजॉइंट ए के सारणिक का मान ए का वर्ग दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी में हमें का मान दिया गया है ए के सारणिक का वर्ग, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, यह भी एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यहाँ पर बताया गया है ए जो है उसकी कोटि, ये कोटि 2 का आव्यूह है और व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है इसका अगर हम सारणिक ज्ञात करेंगे तो वह शून्य नहीं आएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर है, तो हमें ए के सारणिक, ए का व्युत्क्रम जो है उसका सारणिक ज्ञात करना है। डिटर्मिनेंट देखिए इसका मतलब ये है, ए के व्युत्क्रम का हमको सारणिक ज्ञात करना है। तो पहले आव्यूह ए हम कोई भी मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक आव्यूह 2/2 कोटि का मान लेंगे। आव्यूह ए बराबर जिसके अवयव है ए बी सी डी, ये हमने यहाँ पर मान लिए, ये आव्यूह ए है।
तो हमको इसके आव्यूह के व्युत्क्रम का सारणी ज्ञात करनी है। तो पहले आव्यूह ए का व्युत्क्रम हम ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह ए के व्युत्क्रम का सूत्र हो जाएगा हमारा 1 के बटे में ए का सारणी और की गुणा एक्सपोनेंट ए से करते हैं। तो हमको ये दोनों मान पहले ज्ञात होने करने पड़ेंगे, तभी हम ए का सारणी ज्ञात करें। ए का व्युत्क्रम ज्ञात, तो पहले हम ए का सारणी ज्ञात कर ले हैं। तो ये आव्यूह आव्यूह ए जो है इसको हम सारणी के रूप में बदल देंगे। ए ये हम क्या करते हैं, करने पर देखिए, मुख्य विकर्ण की अभियोग की गुणा पहले होगी। ए की गुणा डी से करेंगे ए डी, बीच में माइनस का चिन्ह, बी की गुणा सी से करेंगे तो आ जाएगा बी सी। तो ए का सारणिक आ गया है ए डी माइनस बी सी। अब हमको एडजॉइंट ए ज्ञात करना है यहाँ पर। तो ज्ञात करना है हमको एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए सूत्र होगा हमारा, देखिए, एडजॉइंट ए बराबर होता है आव्यूह बी का डैश, और यहाँ पर आव्यूह बी जो होता है, जहां बी आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है। ये आव्यूह बी जो है आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है। तो बी बराबर हो जाएगा, तो आव्यूह ए के पहली पंक्ति का पहला अवयव का सहखंड A11 A12, फिर दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड और दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड। ये चारों अवयव आव्यूह बी के अवयव होंगे। तो पहले हम इन चारों अवयव को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, जब A11 हम ज्ञात करेंगे, A11, तो -1 की घात में इसको हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, A11, तो -1 की घात में 1+1 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M11 से होगी। और जब हम A12 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 1+2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से। और जब हम A21 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 2+1 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से। और फिर जब हम A22 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 2+2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से M22 से। तो करते हैं, -1 की घात में आ जाएगा 2, M11 का मान, देखिए M11 इस आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे। तो ए पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो, तो अवयव बचेगा डी। तो इसके उपसारणिक में केवल एक ही अवयव आएगा डी। तो -a का वर्ग प्लस की एक आएगा और इस सारणिक का मान आ जाएगा डी। डी की गुणा +1 से करेंगे तो आएगा डी। अब -1 की घात, एक में दो जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। M12 का मान, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो अवयव बचेगा सी। तो यहाँ पर इसके उपसारणिक में एक अवयव आएगा सी। -1 का वर्ग का घन आएगा -1 और इस सारणिक का मान सी आएगा। सी की गुणा -1 से करेंगे तो -सी। फिर हम यहाँ पर -1 की घात, दो में एक जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। M21 का मान ज्ञात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक हमको निकालना है। ये दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति छोड़ेंगे और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो अवयव बचेगा बी। तो इसके उपसारणिक में केवल एक अवयव आएगा बी। -1 का घन हो जाएगा -1 और इस सारणिक उपसारणिक का मान आएगा बी। बी की गुणा -1 से करने पर -बी आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहगुणक ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में आ जाएगा 4, M22 का मान। ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरे स्तंभ में है, दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो अवयव बचेगा ए। तो इसके उपसारणिक में केवल एक ही अवयव ए आएगा। -1 की घात 4 का मान हो जाएगा +1 और इस सारणिक का मान ए आएगा। ए की गुणा ए से करेंगे तो आ जाएगा ए। तो ये चारों उपसारणिक के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अतः आव्यूह बी बराबर हमारा आ जाएगा, A11 का मान हमारा आया डी, A12 का मान -सी, A21 का मान -बी और A22 का मान ए आ गया है। ये आव्यूह बी आ गया है। अब हमको ए का व्युत्क्रम क्या,
पहले हम अभी माइनस माइनस माइनस, ये आपने जीत आया है भी हमारा। तब परिवर्त हमको ज्ञात करना है। पहली पंक्ति क्या क्या के जगह टी माइनस, पहले हम के जगह टी माइनस, ये आ गया है हमारा। अब एडिशन ये हमारा आ चुका है। अब हम एक व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। एक व्युत्क्रम का कीमत है 1/1 रचना करते हैं एडजॉइंट ए। ए का व्युत्क्रम हमारा आया था अभी, ए का व्युत्क्रम जो आया था ये था एडी माइनस एडी, और इसकी गुणा एडजॉइंट ए से हम फैक्टरिंग का एडी। अगर हम ये ए का व्युत्क्रम आ गया तो हमको सारणी ज्ञात करना है, और वही ये आएगा 1/8। अब इसका हमको सारणी ज्ञात करना है एक एक व्युत्क्रम का। सारणी से हमने एडी के बाद जो सारणी पर यहाँ से माइनस के बाद ये बता, जब इसका सारणी ज्ञात करेंगे तो देखिए एडी बटा एडी माइनस बीसी की गुणा होगी ए बटा एडी माइनस बीसी से। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, इन दोनों ही गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस का सी बटा एडी माइनस बीसी, इसकी गुणा होगी माइनस बी बटा एडी माइनस बीसी से। तो हम देखते हैं जब गुणा करेंगे तो ऊपर एडी आएगा, बटे में एडी माइनस बीसी का वर्ग, अंश की अंश में गुणा, हर की हर से गुणा, माइनस, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी बी, और बटे में एडी माइनस बीसी का वर्ग। अब देखिए ये एक जैसे हैं, तो एडी हर तो एक जैसा है, एडी माइनस सी बी लिख लीजिए या इसको बी सी कर दीजिए, बटे में एडी माइनस बीसी का वर्ग। तो ये भी एक कोष्टक है, इस कोष्टक से एक घात कट जाएगी, बचेगा 1/एडी माइनस बीसी। और देखिए ये जो एडी माइनस ए बी, ये था ए का व्युत्क्रम का सारणिक हम ज्ञात कर रहे हैं। एडी माइनस बीसी जो था ए का सारणिक का मान था, तो एडी अभ्यु ए के व्युत्क्रम का जो सारणिक का मान आया है वो आया है 1/ए का सारणिक, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यही इस हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया है। ए के व्युत्क्रम का जो सारणिक का मान आएगा वो ए के सारणिक के व्युत्क्रम के बराबर होगा, 1/ए का सारणिक। तो अब देखते हैं किस विकल्प में ये उत्तर है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। इसका मान आएगा कि एक डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणिक हिंदी में, तो ए के व्युत्क्रम का सारणिक का मान आएगा 1/ए का सारणिक का मान। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 18 कंप्लीट हो चुकी है, और प्रश्नावली 4.4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे 4.5 को,
और आज की क्लास के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। यहाँ से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।